सभी को जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूँ यीशु के बारे में। अभी जैसे हम लोग चालीसा काल मना रहे हैं, तो मुख्य तौर से मैं ईसा पर ध्यान देते हुए कहना चाहता हूँ। ईसा एक ऐसा, हम जिसको परमेश्वर मानते हैं, हमारा पिता परमेश्वर है, उनका जन्म हो या दुख भोग हो, मरण हो या जी उठना हो, सब बड़ा विवादास्पद लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई अनहोनी घटना हो। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, विश्वसनीय नहीं लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। 800 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखा जाएगा। ईसा यानी वो सदा हमारे साथ रहेगा। और उसके बाद उनका दुख भोगना तो मान सकते हैं, मरण और उसके बाद जी उठना। और हमारी कैथोलिक कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो परंपरागत और वचन के आधार पर इन सब पर्वों को बहुत महत्वपूर्ण देते हुए इन पर्वों को मनाती है। और प्रभु ईसा मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो मृतकों में से जी उठे। और ये 40 काल के बाद जो हम पर्व मनाते हैं ईस्टर, वो प्रभु ईसा मसीह का जी उठने का पर्व, एकमात्र परमेश्वर हैं जो जी उठने का पर्व मनाया जाता है। विश्वसनीय नहीं लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। और ये जो ग्रंथ में अपने हाथ में लेके खड़ा हूं, ये इस बात की गवाही देती है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। इसके एक एक वचनों में जीवन है। साथियों, मैं क्या बताऊं आपको, मैं खुद एक ईसाई परिवार में जन्मा, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं था। जीवन के 35 साल व्यर्थ करने के बाद उस जीवंत परमेश्वर का मुझे अनुभव हुआ। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, 2014 के बाद जब मेरे ऊपर एक दुख संकट आया, तब मैंने इन वचनों को पढ़ना शुरू किया। ज़्यादा समय नहीं हुआ, मेरे जीवन के 7-8 साल अभी हुए होंगे इसमें आके, जबकि मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। एक ईसाई होने के नाते मुझे इसको बहुत पहले अपनाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो सुबह 9 बजे से उसकी दागबारी में काम कर रहा था, दोपहर को कर रहा था या शाम के 1 घंटे रहे जो काम करने आया, उन सबको प्रभु ने बराबर एक एक दिनार दिया। तो इन वचनों से मुझे सांत्वना मिलती है। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रभु ईसा मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। और बाइबल में कोई भी बता दे कि उनने क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर कहा हो या क्रिश्चियंस के लिए आए करके कहा हो, प्रभु ये वचन कहता है कि आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर एकमात्र नाम ईसा नाम, जो मानव मुक्ति के लिए दिया हुआ नाम है। मानव मुक्ति के लिए, सारे मानवों के लिए आया है वो, सारे मानवों के लिए। और धर्मियों को बचाने नहीं, वो पापियों को बचाने आया है। और उनमें मैं भी एक हूं। मैं आज उन क्षणों को याद करता हूं जब उस महान परमेश्वर ने मुझे पाप के कीच में से निकाला था। और आज जब मैं इन वचनों की ओर आकर्षित हो गया हूं, तो आज मेरे को दिल में वो सांत्वना मिलती है जो ये दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु का वचन कहता है कि ये दुनिया तुम्हें वो कुछ भी नहीं दे सकती, जबकि प्रभु के वचन में जो शांति और समाधान मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं तुम्हें शांति देने, समाधान देने, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस पर्व के अवसर पर हम 40 से 40 दिन उपवास, परहेज और प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, वो हमारी तैयारी हो रही है। और इस 40 दिन के बाद हमें हमेशा हमेशा के लिए इस पर निर्भर रहना है, प्रभु ईसा के वचनों पर। वो एक प्रतीक मात्र है। प्रभु यीशु ने स्वयं, अभी ये 40 काल के दौरान में हम लोग जो पास का पर्व मनाते हैं, तब प्रभु यीशु ने हमारे जो सबसे बड़ा बलिदान होता है, मिसा बलिदान, उसकी स्थापना की। और आपको मालूम है,
उस टाइम उन्होंने रोटी लेके तोड़ा और दाखरस लेके हमें दिया, वो दाखरस, वो नया दाखरस, वो दाखरस जो ग्रहण करता है तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि दाखरस जो है, अंगूरी जिसको कहते हैं, उनको मशकों में, पुरानी मशकों में नहीं, उनको नई मशकों में डालना रहता है। अगर पुरानी मशकों में हम उसे रखते हैं तो वो मशकें फाड़ देती हैं और अंगूरी बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं कि हमें नई मशकें बना रहे हैं ताकि वो नई अंगूरी एक नए मशकों में जाएं, हमें एक नई सृष्टि बना दे। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु को जान लेता है तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी बातें समाप्त हो जाती हैं और सब कुछ नया होने लगता है। पुराने पाप में जीवन को वो स्वयं हम में से निकाल देता है। हम पापमय जीवन को त्याग कर एक अच्छे जीवन और अनुशासित जीवन की ओर हमें प्रभु ये आकर्षित करता है और उसको अपना के जीने के लिए वो हमें बुलाता है। आइए इस पर्व का, इस पास्का काल के पर्व को हम इस रीति से मनाएं कि ना केवल ये 40 दिन बल्कि हमारे जीवन में और हमारे साथ संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को हमारे प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर हैं उनका अनुभव हो और वो उस प्रेम को अनुभव करें ताकि मानव में एकता और वो मानवता के लिए जो उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बहाया है, उनने अपना पवित्र लहू सारी मानव जाति के मुक्ति के लिए बहाया है। तो उस लहू का सम्मान करते हुए हम उस महान परमेश्वर की योजनाओं को जानकर, उनके वचनों को जानकर हम जीने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी आवाज़ सुनने वाले जो भी हों, निश्चय ही आप सब प्रभु ईसा का नाम सुन के ब्लेस्ड हो गए हैं, ब्लेस्ड हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि हमारा जीवित परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है। मेरे प्यारे साथियों, कोई धर्म बदलने का नहीं, कुछ नहीं। इस सच्चाई को जानो और इस सच्चाई पर जियोगे तो आपको अनुभव होगा कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। इसलिए अगर 2000 साल पहले कहीं चमत्कार हुए तो आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं और वो युग के अंत तक रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युग के अंत तक एक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय यीशु। आप सभी को पर्व की शुभकामनाएं। आमीन।